हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। मैं इस वीडियो में कुछ 20 MCQ बताने वाला हूं जो फर्स्ट लेसन के यूरोप के राष्ट्रीय वाक्य हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। सेकेंड, जालवेराई का गठन कब हुआ था? तो जालवेराई का गठन हुआ था 1834 ईस्वी में। फ्रांस में गणतंत्र दिवस की घोषणा कब हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र दिवस की घोषणा हुई थी 1848 ईस्वी में। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय हुई थी बच्चों 1815 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस असीमित राजतंत्र, मतलब ये नंबर असीमित राजतंत्र राज था। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने की थी। नेपोलियन का संबंध किससे? तो आप जानते हैं नेपोलियन का संबंध फ्रांस है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस किस पुनर्स्थापना, मतलब दोबारा स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन होगा नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया? अथवा फ्रांस में नेपोलियन संहिता को किस वर्ष लागू हुई? तो फ्रांस में नेपोलियन संहिता लागू हुई। वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। 1815 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? मतलब नेपोलियन कोड में जोड़ा नहीं गया था। तो ये पूछ रहा है जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार जो फ्रांस के 1800 ईस्वी में नेपोलियन कोड में जोड़ा नहीं गया था, उसके बाद जोड़ा गया था। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया? तो था 30 ईस्वी पर फ्रांस में ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन, राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य। तो इसमें हुई थी बी संवैधानिक राजतंत्र। इसमें होगा, आइए इस तरफ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? अथवा राष्ट्रवाद प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो राष्ट्रवाद प्रारंभ जानते ही है कि जहाँ से इसका उदय होता है फ्रांस से हुआ था। तो फ्रांस हुआ था। जूसेफे मेस्सीनी का संबंध किस देश से था? तो इसका संबंध इटली के एकीकरण से था। इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आप जानते हैं फ्रांस की क्रांति, इसकी फ्रांस की क्रांति से अवधारणा का जन्म हुआ था। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? तो ये 1830 ईस्वी में थी। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? उपयुक्त सभी हैं। नए माध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतियों का उदय, तो ये सभी माने जाएंगे। ऑटो जर्मन संस्कृत में बोसिजिस्ट का आशय था, तो इसका राष्ट्रीय से था। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया था, ये हाफिली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया था। तो बहुत बच्चों ने आम जनता लगाया है, तो कुछ लोगों ने तो इसको लगा दिया था, इसमें राष्ट्रीय हुआ। ये यहाँ क्वेश्चन था पर यहाँ थोड़ा से अलग होके आया था, तो उसमें आम जनता आया था, तो उसमें आम जनता सही होगा और इसमें राष्ट्रीय सही है। तो ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ये तो जर्मनी से था। मध्यम वर्ग के उदय का कारण क्या था? तो मध्यम वर्ग का उदय का कारण था औद्योगिकीकरण, जर्मन के एकीकरण का मुख्य भूमिका। तो आप तो जानते हैं, पहले ही बता चुके हूँ 20 नंबर में कि ऑटो बिस्मार्क, तो इसमें ऑटो बिस्मार्क होगा। तो आपको समझ में आएगी सारी MCQ। चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।